24 एग्जैक्टली 1 महीने पहले जो था, उसके बाद में थोड़ी बहुत कुछ एक दुरुस्ती हुई उसमें, और उसमें कहा गया कि अगर मैं 2003 के वोटर लिस्ट में हूं तो मैं ऑटोमेटिकली 2025 में जो फाइनल इलेक्टोरल रोल आएगा उसमें मैं शामिल हो जाऊंगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो क्या है, जो लिस्ट में है और जो अपने नाम को खोज सकते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये नाम को खोजना भी बहुत आसान नहीं है। अभी हमारे टीम में सर्वेस किए, उसमें भी वो उन्होंने खुद करने का कोशिश किया, ये मैच करने का कोशिश किया कि ये नो आसिफ इकबाल साहब अगर नो आज 2025 में 70 साल के हैं, करीबन वो नो 48 साल के रहे होंगे उस लिस्ट में। गांव तो चेंज नहीं होता जनरली, तो गांव से भी आप अगर खोज पाएंगे तो भी वो खोजना आसान नहीं है, क्योंकि पोलिंग बूथ बहुत बदल गए हैं। तो मैं ऐसे ही डाउनलोड करके उसको उसमें अपना नाम ढूंढूं, ये भी बहुत सरल नहीं है बात, पर फिर भी संभव है। नो अगर मैं थोड़ी कोशिश करूं तो संभव है। बहुत लोगों के लिए ये संभव भी इतना नहीं है, क्योंकि नो वो इंटरनेट चलाना नहीं जानते। तो गांव में अगर कोई होगा जो मदद करेगा लोगों को, तो ये सब जो 2003 की लिस्ट में है वो इस लिस्ट में शामिल होने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। फिर भी परेशानी किसको है? महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि महिला नो वो जो मैं अगर महिला हूं और मेरी शादी हो गई है, उसमें बाद में आते हैं कि क्यों परेशानी है, पर महिलाओं को फिर भी उसमें प्रॉब्लम्स है, जो नो उसमें थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है। पर वो एक अभी सेक्शन है जो 2003 के जो लिस्ट में है, वो इस लिस्ट में आ जाएगा। पर जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो 8 करोड़ करीब करीब ड्राफ्ट रोल्स में थे, 8 करोड़ लोग थे ड्राफ्ट रोल्स में 24 जून को, तो उन्होंने कहा कि 5 करोड़ जो है इसमें से वो तो 2003 के लिस्ट में भी थे। तो फिर हमने पहला ऑब्जेक्शन और पहला ऑब्जर्वेशन किया कि भाई साहब 5 करोड़ लोग 2003 के लिस्ट में थे, ये बात सही है कि 2003 के लिस्ट में 5 करोड़ लोग थे, पर वो 2003 के लिस्ट में जो 5 करोड़ थे उसमें तो अगर सिर्फ डेथ रेट से देखा जाए तो 1 करोड़ से ऊपर तो ऊपर चले गए, 1 करोड़ से ऊपर। और जो उसके बाद बहुत सा माइग्रेशन तो बिहार से कंटिन्यूअसली माइग्रेशन होते रहता है। कई बिहारी बस गए हैं बंबई में, दिल्ली में, नोएडा में वगैरह वगैरह। तो 2003 से 2025 मतलब 22 साल हो गए। तो हमने एक अनुमान लगाया कि करीब करीब 70 लाख लोग वोटर लिस्ट से चले गए और अभी दिल्ली में वोटिंग कर रहे हैं या कहीं कलकत्ता में वोटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वोटिंग ही नहीं कर रहे हैं वो। तो हमने कहा अगर आपने तो जो 8 करोड़ लोग जो आपके लिस्ट में हैं जो जून 24 को, उनको तो आपने गिना और गिन के आपने बोला कि 8 करोड़ लोग हैं, आप तो मुर्दों को तो गिनेंगे नहीं। तो जो भी अभी तो उसमें का जो है, जो वो 2003 का लिस्ट था उसमें का 5 करोड़ बच के अभी सिर्फ 3-3.25 करोड़ ही बाकी है। तो 8 करोड़ माइनस जो 3.25 करोड़ है, सभी लोग को अभी दस्तावेज देने हैं, क्योंकि वो 2003 के लिस्ट में नहीं है। सिर्फ अब 2003 के लिस्ट में, अभी के लिस्ट में है और 2003 के लिस्ट में है, वो सिर्फ 3.25 करोड़ लोग ही हैं हमारे आकलन से, 3.25 करोड़ लोग ही है। शायद 3.5 लाख करोड़ होंगे, पर उससे ज्यादा नहीं है। तो बाकी सब लोग को, मतलब आधे से ज्यादा लोगों को कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना है 2003 के लिस्ट के अलावा। तो ये बहुत ही कुटिल है, बहुत ही एक मुश्किल बात है। अभी इसमें मुश्किलात क्या क्या है ये भी एक बार सोच लेते हैं। एक तो ये समझ लो कि मैं सपोज एक 30 साल का मजदूर लड़का हूं, मैं कहीं तो कहीं तो दिन दिहाड़ी करता हूं और उससे मेरा पेट भर लेता हूं। अभी इन्होंने जो 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 दस्तावेज मांगे हैं, ये मेरे पास रहना बहुत कठिन है। अभी क्यों कठिन है? इनको क्या सिद्ध करना है, ये 11 दस्तावेजों से क्लियर नहीं है। ऑन वन हैंड इनको नागरिकता सिद्ध करनी है। नागरिकता सिद्ध करने के लिए क्या रहना चाहिए? जन्म प्रमाण बर्थ सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट हमने ये दिखाया कि बर्थ सर्टिफिकेट
जो ये एज ग्रुप है जिनको दस्तावेज देने हैं, करीब करीब जो 40 साल या 40 साल से कम है और 18 साल से ऊपर है, ये जो एज ग्रुप है, क्योंकि जो 40 साल से ज्यादा है वो ज्यादातर 2003 के लिस्ट में है, तो उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो 2003 का वो अपना नाम दिखा सकते हैं। जो 40 साल से नीचे है, अगर वो 30 साल का युवक है, तो उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट रहना चाहिए, या तो अपना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। क्यों मैट्रिकुलेशन का? क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है। नहीं तो पासपोर्ट रहना चाहिए। ये तीन चार स्टैंडर्ड दस्तावेज है, तो हम समझ सकते हैं इनको उन्होंने इंक्लूड किया है, क्योंकि उनको तो नागरिकता खोजनी है सबकी। पर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये करीब करीब हमने ये किया है कि सिर्फ एक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है ये। अभी क्योंकि पिछले 10-12 सालों में काफी मैट्रिकुलेट हुए, काफी 10वीं पास हुए, तो इसीलिए जो 18 से 40 वाला जो एज ग्रुप है, उसमें करीब करीब 45% लोगों ने मैट्रिकुलेट किया है। उसमें भी कई कई लोग मे भी 3-4% अभी बाहर है, दिल्ली में बस गए हैं, यहाँ पे है ही नहीं। तो करीब करीब 40 से 45, मतलब 10 में से 4 लोगों के पास वो एक दस्तावेज है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट का। और बाकी जो बेसिक सर्ट ये है, जो भी मैट्रिकुलेट है, जो भी पासपोर्ट है, वो तो मैट्रिकुलेट होगा ही। जो जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारे इससे 2% से भी कम लोग हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जो 18 से 40 लोग उनके एज ग्रुप के हैं। तो अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली वो मैट्रिकुलेट होंगे, क्योंकि बहुत ही पढ़े लिखे घर के होंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट है उनके पास। तो ये अगर तीन हमने दस्तावेज अगर दो छोड़ दिए, तो बाकी के सब दस्तावेज है वो क्यों है ये हमको अभी तक समझा नहीं है, कोर्ट से भी हमको समझा नहीं है। तो आवासीय प्रमाण पत्र वो एक्सेप्ट करेंगे, पर आवासीय प्रमाण पत्र तो अभी एक वीडियो चल रहा है कि कुत्ते का भी बन गया आवासीय प्रमाण पत्र। दूसरी बात है कि आवासीय प्रमाण पत्र ये करने के लिए मेरे मेरे पास मुझे सिर्फ आधार का नंबर लगता था। अभी कहीं कहीं वो कुछ कुछ नो और भी पेज डाल रहे हैं, सिर्फ मेरे पास एक आधार का नंबर होना काफी था। तो अगर आधार का नंबर काफी है एक सर्टिफिकेट के लिए जिसमें कोई जांच नहीं है, केवल आपको 10 दिन के बाद वो डाउनलोड करना है फॉर्म, ऐसे नहीं कि कोई देख के आएगा कि आपका आवास कहाँ है, कोई फील्ड वेरिफिकेशन नहीं है उसमें। तो जब कोई फील्ड वेरिफिकेशन नहीं है, तब उसको क्यों आप मान्यता दे रहे हैं? क्योंकि फिर आधार को क्यों मान्यता नहीं दे रहे हैं? तो ये है कि इसमें पेच है कि आवासीय प्रमाण पत्र एक है दस्तावेज जो लोगों के पास है, पर उसका वैलिडिटी बिहार में करीब करीब ऑलमोस्ट सब आवासीय प्रमाण पत्र का सिर्फ 1 साल है। तो 1 साल का अगर दस्तावेज का वैलिडिटी है, तो वो कैसे कायम होगा? क्योंकि इलेक्शन तो वो कभी 2029 में भी होंगे, तभी क्या मुझे फिर से आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा? हर साल मुझे देना पड़ेगा, तो इसका भी कोई लॉजिक तो है नहीं। दूसरा एक दस्तावेज है जो काफी नो मायना रखता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आसानी से मिल जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट वो थोड़ी देर के बाद मिल जाता है अगर अप्लाई किया तो। और अभी नो हमारे मुस्लिम समाज में भी एटलीस्ट 4 में से 3 तो पासवान समाज के हैं, तो ओबीसी सर्टिफिकेट तो मिलना बहुत लोगों के लिए वो फायदे का होगा, कारगर होगा अगर वो ओबीसी सर्टिफिकेट मिला तो एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो आसानी से मिल सकता है। बाकी कोई भी ऐसा दस्तावेज है नहीं जो जिसका कोई मायना है। तो बच के रहा ये कास्ट सर्टिफिकेट और आवासीय, जिसके पीछे अभी पूरी भीड़ लगी है। इतनी भीड़ लगी है कि लाखों अभी पेंडिंग हो गया है, और कोई कोई इलाके में ऑर्डर्स है कि इसको इशू ही मत करो। सीमांचल में और इसमें एटलीस्ट वर्बल ऑर्डर है, रिटन तो ऑर्डर कोई देगा नहीं इसका कि इसको इशू मत करो, बैठो अभी इसको थोड़ा रहने दो, अभी थोड़ा साइड में कर दो इसको। तो ये है इसमें हम लोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, योगेंद्र यादव साहब ने किया और प्रशांत भूषण साहब ने किया, बहुत लोगों ने किया। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो अपोजिशन में है इसमें जनरली एक सुप्रीम कोर्ट को अपील की। तो इसमें मेन अपील क्या था कि इसको कैंसिल कर दो, इसको पूरा पूरा खारिज कर दो, क्योंकि ये है ये कोई न्याय नहीं है कि जिसके आप कागज मांग रहे हैं उसी से, जिसको ऑलरेडी आपने कुछ जांच के बाद शामिल कर लिया वोटर रोल में। अगर आप नए आदमी से कोई दूसरा कागज मांगते तो भी उसको समझ सकते हैं, क्यों कह सकते कि जो नया आदमी आएगा उसने आधार दिखाना ही चाहिए, समझ सकते हैं हम कि नया रूल आ गया है। पर जो ऑलरेडी रोल में है उसको आप निकाल नहीं सकते इस प्रक्रिया से। तो ये
मेन एक पॉइंट था हमारा, और बाकी बहुत से रूल्स हैं इलेक्शन कमीशन के जो उन्होंने खुद ही वायलेट किए हैं। मतलब जो इलेक्शन कमीशन के भी रूल्स वायलेट किए, भारत सरकार के रूल्स जो होते हैं इलेक्टोरल रूल्स, एक 1960 का एक डॉक्यूमेंट है इलेक्टोरल रूल्स का, उसमें भी हजारों हजारों नहीं पर एटलीस्ट 3-4 बड़े बड़े वायोलेशन है। तो हमारा ये प्ली था कि आप प्लीज इसका थोड़ा ये करके इसको रोक दो, और अभी के लिए जब तक एटलीस्ट ये ड्राफ्ट का जो पब्लिकेशन है उसको रोक दो। तो इसीलिए हियरिंग एक आया जिसकी वजह से 28, मतलब कल जो हियरिंग था वो इसीलिए था कि हम स्टे ला सकते हैं, ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश होने से स्टे ला सकते हैं। तो वो तो हम समर्थ नहीं रहे, ड्राफ्ट रूल्स तो पब्लिश हो जाएंगे 1 अगस्त को, पर फिर भी जो दो बातें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बार बार, और नो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कि ये आप कागजात मांग रहे हो जो करीब करीब जो 18 से 40 जो 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है जो लोग, मतलब करीब करीब 4.25 करोड़ लोग, इसमें का आधे लोग के पास ये है ही नहीं दस्तावेज जो भी आप मांग रहे हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आधे लोग के पास नहीं है, पर हम कह रहे हैं बाय नो व्हाटएवर रिसर्च वी हैव डन। तो सुप्रीम कोर्ट उनको कह रहा है कि जो पब्लिक के पास है दस्तावेज और जो वैलिड गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स है, इलेक्शन कमीशन का खुद का जो वोटर कार्ड है, खुद का जो आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो राशन कार्ड से इतना लोग नो को लगता था कि नागरिकता मतलब राशन कार्ड है हमारा नो, तो ये सब भी डॉक्यूमेंट्स आप प्लीज अलाउ करो। ये अभी 2 बार नो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी तक इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम नहीं मानते कि हम और भी कोई डॉक्यूमेंट अलाउ करेंगे। तो अभी ये बहस चलती रहेगी, 12 अगस्त को 13 अगस्त को पूरे पूरे दिन सुनवाई होने वाली है। तो हाँ, एक 2 मिनट में खत्म करता हूं मैं। तो इसीलिए ये है कि नो ये बात चलती रहेगी, जो नो ये है। अभी 2 मिनट में मैं कहता हूं हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें हम 2-3 ही बात कर सकते हैं। एक तो जिसके पास कोई बाकी दस्तावेज है नहीं, तो उसका तो केवल नो 3 ही चीज कर सकते हैं। एक तो जो भी डॉक्यूमेंट देगा वो अपने उसके साथ आधार कार्ड देना अच्छा रहेगा, क्योंकि नो एक वो डॉक्यूमेंट है वो शायद एक्सेप्ट हो जाएगा नो आगे की प्रक्रिया में जो ये चलेगी। तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप दे दो, कि आप अलाउ कर दो, वो हर एक में सबमिट करना ही चाहिए। मतलब एक राशन कार्ड, दूसरा वोटर कार्ड, वोटर कार्ड का ई कॉपी तो निकल जाए तो उसका तो प्रिंट आउट तो निकल ही सकता है, और तीसरा बात मतलब जो आधार, रेशन और एपिक कार्ड, ये 3 जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये तो हर एक में सबमिट करना ही चाहिए, उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो। और बाकी क्या सबमिट कर सकते हैं जिससे कुछ स्थापित हो। एक तो दो सामान्य जो आदमी है, एक तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट मिल पाया तो कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय मिल पाया तो वो 1 साल का ही वैलिडिटी है, पर उन्होंने नहीं कहा है अभी तक क्लियरली, तो आवासीय सबमिट कर सकते हैं, बाद में उसका क्या वैलिडिटी रहेगा कह नहीं सकते। तीसरा बात मतलब उन्होंने उनका जो नो काउंटर एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि किसी को अगर सैंक्शन ऑर्डर मिला है जिससे उनको एक घर मिला है गवर्नमेंट से इंदिरा आवास योजना के तहत या प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत, नहीं तो अभी तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अगर मिल पाए तो सबमिट करने हैं, और सबमिट जब भी करेंगे तभी हमारे पास कुछ प्रूफ चाहिए कि हमने सबमिट किया। आइदर आप फोटो पे ले लो, कोई आपको बीएलओ दस्तावेज देगा, अपना अपना दस्तखत देगा तो दस्तखत ले लो उनसे, पर कुछ तो आपके पास रहना चाहिए कि हमने ये सबमिट किया डॉक्यूमेंट्स, तो हम फिर बाद में उसका फॉलो अप कर पाएंगे कि क्या होगा। एक ही मिनट में मैं ये करता हूँ कि अभी इसके बाद क्या होगा कि 30 तारीख तक 30 अगस्त 1 सितंबर तक ये पूरा सिलसिला चलेगा, जहां पे वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे। 1 सितंबर है कि 31 अगस्त है अभी तक क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स लेंगे ये नो अगले 30 दिनों में डॉक्यूमेंट्स लेंगे, और उसके बाद 25 सितंबर को वो अपना फाइनल ये क्लोज करेंगे। तो 1 से 25 के बीच में उनको सबको जिन जिन को वो निकालने वाले हैं इलेक्टोरल रोल्स से, उन सबको एक नोटिस देना है। तो सबके पास एक नोटिस रहेगा कि उनको क्यों निकाला जा रहा है इलेक्टोरल रोल्स में से। अगर ये नोटिस मिला तो उसके बाद फाइट कर सकते हैं आगे। तो आगे 2 अपील्स का ये है, एक डीएम के पास अपील है और एक उसके बाद बिहार का जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास अपील है।
ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, हर एक तो लड़ नहीं सकता, पर एटलीस्ट अगर 100 लोग इस पे लड़ेंगे, अपील करेंगे, तो एक आवाज उठेगी। 100 से ज्यादा होंगे तो ज्यादा आवाज उठेगी। बहुत ये लंबा ये है, नियत बहुत खराब है इलेक्शन कमीशन की, और इससे हमको जूझना है। जो हमारे पास दिमाग से, इसको ठंडे दिमाग से लेना है, ठंडे दिमाग से इसका कुछ ना कुछ जो भी उपाय निकालना है, संगठित होकर लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमको मिलेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया।